दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल से छूटेंगे या नहीं, इसे लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। इससे पहले कथित शराब घोटाला मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने गुरुवार को सीएम केजरीवाल को नियमित जमानत दी थी। माना जा रहा था कि निचली अदालत के फैसले के आधार पर अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ जाएंगे, लेकिन प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दे दी, जिसके बाद केजरीवाल की जमानत पर रोक लगा दी गई। ईडी की इस याचिका पर हाईकोर्ट में जस्टिस सुधीर कुमार जैन और रविंद्र डुडेजा की अवकाश पीठ सुनवाई कर रही है। ईडी की तरफ से पेश वकील ने कहा कि निचली अदालत में हमें इस मामले पर बहस करने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया। राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए एसजी राजू ने कहा कि निचली कोर्ट के आदेश में कहा गया है कि ईडी प्रत्यक्ष सबूत देने में विफल रहा। हमने प्रत्यक्ष प्रमाण दिया है। उन्होंने कहा, निचली कोर्ट का आदेश चौंकाने वाला है। हमारे पास शराब नीति मामले में उस आदमी का बयान है जिसने कहा है कि हमने 100 करोड़ रुपए दिए हैं, लेकिन कोर्ट ये कह रही है कि ये प्रोसीड ऑफ क्राइम नहीं है। इस मामले में सेक्शन 45 पीएमएलए पर ज्यादा बात ही नहीं सुनी गई। किस तरह इस मामले में सेक्शन 45 पीएमएलए बनता है, ऐसे में किस तरह जमानत दी गई, वो भी बिना दलील को सुने हुए। पीएमएलए की धारा 45 का हवाला देते हुए एसजी ने आगे कहा, इसमें जरूरी शर्त है कि कोर्ट जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए सरकारी वकील को अपनी दलील रखने का पूरा मौका देता है, पर इस केस में ऐसा नहीं हुआ। हमें निचली अदालत ने जमानत का विरोध करने का पूरा मौका नहीं दिया। केजरीवाल की तरफ से कभी भी असल मुद्दे नहीं उठाए गए, लेकिन जवाब में उन्होंने बिल्कुल नए मुद्दे उठाए। जवाब के बाद मुझे कोई मौका नहीं दिया गया। इससे पहले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को गुरुवार को राउज एवेन्यू कोर्ट ने 1 लाख के निजी मुचलके पर जमानत दे दी थी। राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत देते हुए फैसले में कहा, ईडी साबित नहीं कर पाई कि विजय नायर अरविंद केजरीवाल के इशारे पर काम कर रहा था। ईडी ये नहीं बता रही कि मनी ट्रेल की जांच के लिए और कितना समय चाहिए। ईडी के पास केजरीवाल के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए सबूत पर्याप्त नहीं है और उसे किसी भी तरह से हासिल करने में समय लग रहा है। ईडी केजरीवाल द्वारा उठाए गए कुछ मुद्दों पर चुप है, जैसे कि उनका नाम न तो सीबीआई मामले में और न ही आईसीआईआर एफआईआर में भी था। ईडी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पूर्वाग्रह से काम कर रही है। अपराध की आय पर कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं है। यदि किसी अभियुक्त को अपनी बेगुनाही का एहसास होने तक सिस्टम के अत्याचारों को सहना पड़ा है, तो कभी भी ये कल्पना नहीं कर पाएगा कि न्याय वास्तव में उसके पक्ष में किया गया है। बता दें कि दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने 21 मार्च को सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। इसके बाद से वो कोर्ट के आदेश पर ईडी की रिमांड में है। वो तिहाड़ जेल में बंद है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए 10 मई को अंतरिम जमानत दी थी। 2 जून को उन्होंने शीर्ष अदालत में सरेंडर किया। इसके बाद से वो तिहाड़ जेल में बंद है। टाइम्स नाउ ऑफ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।